हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका यूज़ हम अभी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा वाइडली रूप से होने वाला है। चाहे खेतों में पेस्टिसाइड या दवाई का छिड़काव हो, या कोई व्यक्ति जो रास्ता भटक के पर्वत, नदी, पहाड़ में हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता हो, उन्हें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से रेस्क्यू या फिर एवैक्यूएट कर सकते हैं। हम भारत के पहले पायलटलेस ड्रोन वरुणा ड्रोन, जिसके आई विटनेस स्वयं नरेंद्र मोदी जी थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम समझ लेते हैं कि ड्रोन क्या है। ड्रोन एक फ्लाइंग मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि पायलटलेस होता है और इसका संचालन कंप्यूटर या रिमोट कंट्रोल की सहायता से होता है। इसे ड्रोन कहे जाने से पहले इसका नाम जो था अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और इसका टेक्निकल टर्म में इसका जो अभी नाम है वो है रिमोटिंग पायलट एरियल सिस्टम। अगर हम इसे डिक्शनरी में ढूंढें तो इसका मतलब पता चलता है कि नर मधुमक्खी। शायद इसका कंपैरिजन मधुमक्खी के साउंड और एक्टिविटी के कारण किया गया होगा, इसी कारण इसे ड्रोन कहा जाता होगा। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, इसका वर्क क्या है, दूसरा इसका पर्पस क्या है। यदि इसका पर्पस नॉर्मल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी है, तब इसमें सेंसर, बैटरी और वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लगे होते हैं। यदि इसका पर्पस मिलिट्री यूज़ के लिए है, आर्मी यूज़ के लिए है, तब इसमें एडवांस लेवल के इक्विपमेंट लगे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ब्रिटेन के एक ड्रोन प्रीडेटर को लेते हैं। इसमें यह ड्राइव करने के लिए केवल आगे पीछे रबर के दो टैंक लगे होते हैं, एंटी फ्रीजिंग पदार्थ होता है और लुब्रिकेशन के लिए ऑयल लगा होता है। इमरजेंसी के लिए 14 एम्पीयर तक की बैटरी लगी होती है और इनिशियल स्टार्ट करने के लिए इसे 3 से 5 किलोवाट की बैटरी लगी होती है। ये तो हो गया इसको ड्राइव करने के लिए। लेकिन अगर इस मिलिट्री ड्रोन का यूज़ हम अटैक, बॉम्बिंग या फिर मिसाइल लॉन्चिंग के लिए करते हैं, तब इसमें हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट लगा होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना, जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम, आई डिटेक्टर, फ्लाइट सेंसर और वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा इत्यादि इक्विपमेंट लगे होते हैं। आपको अगर ड्रोन एज अ फोटोग्राफर या वीडियोग्राफी करने के लिए खरीदना है, तो आपको सरकार के द्वारा बनाए गए ड्रोन पॉलिसी जो 1 दिसंबर 2018 को निर्धारित है, उसके हिसाब से आपको 3 बातों को ध्यान रखना होगा। पहला, आपका ड्रोन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, डीजीसीए से परमिशन होना चाहिए। तीसरा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको प्राप्त होना चाहिए। और ये सारी जो प्रक्रिया है सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एप्लीकेशन और वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। इसका वेबसाइट का नाम है digitalsky.government.in। इस पॉलिसी में दोस्तों ड्रोन को उसके साइज और यूजेस के आधार पे 5 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। पहला, नैनो ड्रोन। यह ड्रोन खेलों और मनोरंजन के लिए यूज़ होने वाला ड्रोन है। इसका वजन 250 ग्राम और यह 50 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। दूसरे में आता है माइक्रो ड्रोन। पुलिस के लिए यूज़ होने वाला ड्रोन है। इसका वजन 250 से 2 किलोग्राम और यह 200 फीट तक की ऊंचाई उड़ सकता है। स्मॉल और मीडियम दोनों ही ड्रोन 400 फीट तक की ऊंचाई उड़ सकते हैं और इसका सेना में सामान डिलीवरी करने के लिए, शादी में वीडियोग्राफी करने के लिए यह क्रमशः 2 किलो से 25 किलो और 25 किलो से 150 किलोग्राम वजनी होता है। लार्ज ड्रोन यह 400 फीट से अधिक की ऊंचाई उड़ सकता है। इसका यूज़ इंडस्ट्री और मिलिट्री आर्मी में होता है। इस पॉलिसी में इसे उड़ाने के लिए नियम भी बनाए गए हैं और इसको उड़ाने के लिए 3 जोन निर्धारित किए गए। पहला, ग्रीन जोन। यदि इस जोन में आप उड़ाते हैं ड्रोन को, तो आपको सिंपल सा इंफॉर्मेशन और लोकेशन शेयर करना होगा। यदि आप येलो जोन में ड्रोन उड़ाते हैं तो आपको डीजीसीए से परमिशन लेना होगा। यदि आप रेड जोन में उड़ाते हैं ड्रोन, तो यहाँ पे आपके ड्रोन को डिमोलिश्ड या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये नो फ्लाई जोन होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप कहाँ पर इस ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। आप एयरपोर्ट के आसपास 5 किलोमीटर तक की दूरी पर नहीं उड़ा सकते, ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक की दूरी, ऐतिहासिक इमारतों और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, वित्त मंत्रालय भवन और इत्यादि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं यहाँ पे नहीं उड़ा सकते। आप संरक्षित जो अभ्यारण्य हैं वहाँ पे नहीं उड़ा सकते। चलती हुई ट्रेन और एरोप्लेन में भी नहीं उड़ा सकते। लेकिन शैक्षणिक अनुसंधानों के लिए यूज़ होने वाला जो ड्रोन है, नैनो ड्रोन, उसे 200 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं।
और यदि नैनो ड्रोन के अलावा अन्य कोई ड्रोन है जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इन ड्रोनों को उड़ाने के लिए आपको DGCA से परमिशन लेना आवश्यक है और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को सूचना देना आवश्यक है। ये तो हो गई दोस्तों ड्रोन के बारे में। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे भारत में पहले पायलटलेस ड्रोन वरुणा ड्रोन के बारे में। यह ड्रोन 2 मीटर तक की ऊंचाई उड़ सकता है और 25 किलोमीटर तक की दूरी 33 मिनट में कवर कर सकता है और यह अपने अंदर लोड जो कैरी करेगा वह 130 किलोग्राम तक का। जो बनावट है सागर प्राइवेट लिमिटेड जो स्टार्टअप कंपनी उसके द्वारा किया गया है। यह विशेषकर नेवी के लिए बनाया गया ड्रोन है जो एक जंगी जहाज से दूसरे जंगी जहाज में सामानों को डिलीवरी करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।